दोस्तों, रस्सी टूट चुकी है, लेकिन दुश्मनों का अकड़ खत्म नहीं हुआ है। महाभारत होगा। जी हां दोस्तों, यह महाभारत फिर से होने वाला है क्योंकि दुश्मन को उसका असली जगह पता नहीं चला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुश्मन अब अपने ही गलती के कारण अपने पैरों पर गिर जाएंगे। जी हां, क्योंकि दुश्मनों को उसकी गलती का सजा मिलकर ही रहेगा। अगर दुश्मनों को आज सजा नहीं मिला तो दुश्मन कभी नहीं सुधरेंगे। जी हां दोस्तों, और हां प्यारे दोस्तों, आज एक बार पुनर्जन्म की कहानी फिर से दोहराना चाहती है। मगर सवाल यह है, कौन है वह छुपा हुआ चेहरा जो इस कहानी के असली पर्दे उठाएगा? किस नाम से पुकारते हैं उस रहस्यमयी शक्ति को, और आखिर वह शक्ति आई कहां से? उसका असली मकसद क्या है? कौन सी डोर उसे सच्चाई की तरफ खींच रही है? यह कोई मामूली राज नहीं है जिसे आप बिना सोचे समझे जाने दें। अगर आज इसे ना जाना तो कल शायद किस्मत को ही कोसते रह जाओगे कि ऐसी बात को नजरअंदाज क्यों कर दिया। इसलिए मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना। पुनर्जन्म जैसा विषय भले ही विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह प्रमाणित ना हो, मगर दोस्तों, भावनाएं लोगों को यकीन दिला देती हैं और मान्यताएं उन्हें सच से जोड़ देती हैं। क्या पता आप भी इस रहस्य को मानते हो, या शायद इसके पीछे छिपी सच्चाई को जानना चाहते हो। अपने जीवन से जुड़े हुए सत्य पर एक नजर डालना कभी नुकसान नहीं करता। तो चलिए अब बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम यहां किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे, क्योंकि यह पूरा वीडियो ग्रह गोचर और मान्यताओं के आधार पर तैयार किया गया है। आपने हमेशा सुना होगा कि इंसान जैसा करता है वैसा ही पाता है। इस जन्म में जैसा कर्म करोगे, अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। और दोस्तों, पिछले जन्म के कर्म भी कुछ ना कुछ रूप में आज हमारे साथ जुड़े रहते हैं। पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब यहीं रह जाते हैं। जो साथ जाता है वह है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी नियत और तुम्हारे कर्म। यही वजह है कि संत महात्मा हमेशा यही कहते आए हैं कि जीवन को सही राह पर चलते हुए जियो, क्योंकि अंत में गिनती सिर्फ उसी की होती है। जब आत्मा परमपिता परमेश्वर के उस अनंत प्रकाशमय दरबार में पहुंचती है तो वहां न समय का कोई बंधन होता है और न ही संसार की किसी चीज का वजन, केवल कर्मों की प्रतिध्वनि होती है जो आत्मा के साथ साथ चलती है। वहां न सोने चांदी की कीमत होती है, न पद प्रतिष्ठा का अहंकार। वहां केवल तुम्हारी नियत का वजन तोला जाता है और तुम्हारे कर्मों की सुगंध या दुर्गंध के आधार पर फैसला लिया जाता है। वहां किसी तरह की रिश्वत, सिफारिश, बहाना या चालाकी नहीं चलती। उस ईश्वरीय न्यायालय में सिर्फ एक ही सत्य चलता है, कर्म का सत्य। यदि तुम्हारे कर्म उजले हो, तुम्हारे विचार शांत और निर्मल हो, तो उसी क्षण मार्ग खुलता है स्वर्ग का। एक ऐसा लोक जहां आत्मा को वह सुकून, वह आनंद और वह मुक्ति मिलती है जिसकी तलाश में वह कई जन्मों से भटक रही होती है। लेकिन अगर कर्मों का बोझ भारी हो, अगर मन में छल कपट रहा हो, अगर नियत धुन से भरी हो, तो आत्मा को फिर से धरती पर भेजा जाता है, उस अधूरे अध्याय को पूरा करने, उस हिसाब को चुकाने और उस सीख को समझने के लिए जिसे उसने पिछली बार नजरअंदाज कर दिया था। दोस्तों, जीवन कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक अमूल्य अवसर है अपने अतीत को समझने का, अपने वर्तमान को संवारने का और अपने भविष्य को उजाला देकर या काला देने का। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन को में मुसीबतें बिना वजह चली आ रही हैं, तो यकीन मानिए वह बिना वजह नहीं होती। हर दर्द, हर संघर्ष, हर रुकावट एक संदेश लेकर आती है, तुम्हारे कर्म चक्र का संदेश। और जब तुम इस संदेश को समझ जाते हो, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलती है। आज का यह विषय इसलिए भी खास है क्योंकि यह सिर्फ किसी कहानी या कल्पना पर आधारित नहीं है। यह आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, आपकी पहचान से, आपके जन्मों के सफर से। आपने कई बार सुना होगा कि जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है, और यह बात सिर्फ इस जन्म पर लागू नहीं होती, यह कई जन्मों की यात्रा पर लागू होती है। कई बार हमारी परेशानियां इसलिए भी नहीं आती कि हमने आज कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए आती हैं कि पिछले जन्म में कोई कड़ी अधूरी रह गई है। दोस्तों, आप आज जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट, परिवार में तनाव,
व्यापार में गिरावट, आर्थिक तंगी, करियर का रुक जाना और प्रेम में निराशा, यह सब उस अधूरे कर्म चक्र की परछाइयां हैं। यह जीवन आपको कुछ सिखाना चाहता है। यह ब्रह्मांड आपको झक छोड़ना चाहता है कि अब वक्त आ गया है अपने भीतर झांकने का, अपने कर्मों को समझने का और अपने मार्ग को बदलने का। और आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। मैं जानता हूं आप में से कई लोग इस वीडियो को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में भी एक सवाल है, क्या मेरी तकलीफों का कोई कारण है? क्या मेरा जन्म सिर्फ यूं ही हुआ है? क्या यह सब कर्मों का खेल है? और दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं शायद वही सच्चाई है। कर्म कभी खोते नहीं, कर्म कभी मिटते नहीं। वे सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं, फिर चाहे वह इस जन्म में हो या अगले में। और अब जब आप इस सत्य को समझने की कोशिश में हैं, तो यकीन मानिए आपकी आत्मा भी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ने लगी है। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आने वाले क्षणों में हम जानेंगे आपने पिछले जन्म में कौन से कर्म अति किए थे, वे आपके आज के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, आपकी परेशानियों की असली वजह क्या है, आपके कर्म चक्र को कैसे संतुलित किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका आने वाला समय आपको क्या गुण सिखाना चाहता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आध्यात्मिक दर्पण है जिसमें आप अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कोई रास्ता निकले, कोई हल मिले, कोई ऐसा संकेत दिखे जो आपकी भटकी हुई दिशा को सही मार्ग दिखा दे। और दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक पूरे मन से देखा, बिना किसी जल्दबाजी के, तो शायद वही राह आपको दिखाई दे जाए जिसकी खोज में आप इतने समय से भटक रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी वैज्ञानिक संस्था या आकताया या आरिकया आधिकारिक विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं है। यह संपूर्ण विश्लेषण ज्योतिष शास्त्र, आध्यात्मिक समझ और उन अनुभवों पर आधारित है जो उन लोगों ने महसूस किए हैं जो आत्मा के रहस्य को समझते हैं और कर्मों के प्रभाव को मानते हैं। अब बात करते हैं उस असली कारण की, आपके पिछले जन्म के उस अधूरे कर्म की जिसकी छाया आज भी आपके जीवन पर पड़ रही है। हो सकता है आपने पिछली जिंदगी में किसी का दिल दुखाया हो, किसी का विश्वास तोड़ा हो, कोई वादा अधूरा छोड़ दिया हो, या शायद किसी ऐसे इंसान का अधिकार छीन लिया हो जो उस समय बिल्कुल मजबूर था। तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड उस संतुलन को वापस लाने में लगा है, क्योंकि प्रकृति का एक अटल नियम है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। लेकिन दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कर्मों का संसार भले ही गढ़ हो, स्वर्ग हो, लेकिन यह उतना ही सुंदर भी है, क्योंकि यह सिर्फ दंड नहीं देता, यह सुधारने का मौका भी देता है। एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत, एक नया अवसर, और यही अवसर आने वाला है अगले 4 दिनों में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले 4 दिन सिर्फ दिन नहीं होंगे, बल्कि वह समय होगा जहां आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जो आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को पूरी तरह पुनर्गठित कर सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके कर्मों की पुनर्रचना है। वह ऊर्जा जो आपके भीतर से निकलकर आपके जीवन की दिशा तय करती है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड आपकी ओर देख रहा होगा, जब आपके कर्म जवाब मांगेंगे और जब आपको फैसला लेना होगा कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। बस जरूरत है थोड़े से विश्वास की, अपने ऊपर, अपनी आत्मा पर, अपने भीतर छिपी उस शक्ति पर जो आपको सत्य की ओर ले जा सकती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को यूं ही मत छोड़िए। इसे अंत तक देखिए, समझिए, महसूस कीजिए और खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जिस समाधान को आप बाहर ढूंढ रहे थे वह दरअसल आपके अंदर ही छुपा हो और बस जागने का इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके जीवन में सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि एक नई दिशा, एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत लेकर आने वाली है। आपको यह जानकर हैरानी भी होगी और खुशी भी कि आने वाले केवल 4 दिनों के भीतर आपके जीवन की काया पलट होने जा रही है। यह बदलाव केवल किस्मत को ही नहीं छुएगा, बल्कि आपके दिल की उन तमाम ख्वाहिशों को भी पूरा करेगा जिन्हें आपने शायद कभी चुपचाप दफना दिया था। जी हां दोस्तों, 4 दिन बाद वह खबर आपके पास की है।
दरवाजे पर दस्तक देगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा मोड़ जो आपके जीवन का पूरा नक्शा बदल सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़ी खुशी से पहले कुछ परीक्षा अवश्य आती है। ठीक उसी तरह आने वाले इन 4 दिनों में 3 ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको भीतर से हिला सकती हैं, आपकी सोच को चुनौती दे सकती है। इसकी असली वजह है शनि ग्रह की उल्टी चाल। शनिदेव न्याय के देवता हैं और जब उनकी गति बदलती है तो उसका असर धरती पर हर उस इंसान पर होता है जो बदलाव के रास्ते पर चलने वाला होता है। यही कारण है कि आप इस दौरान मानसिक, भावनात्मक और रिश्तों के स्तर पर एक उथल पुथल महसूस कर सकते हैं। आपके करियर से लेकर आपके निर्णयों तक हर चीज पर इसका हल्का सा असर पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, यह 4 दिन साधारण नहीं है। यह सिर्फ इंतजार करने का समय नहीं, बल्कि खुद को तैयार करने का समय है। हर छोटी बात पर ध्यान देने का समय है। जरा सी भी लापरवाही, जरा सा भी गलत कदम आपकी खुशियों को कुछ देर के लिए धुंधला कर सकता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। वह सिर्फ देखते हैं कि कौन दिल से सच्चा है, कौन कर्मों में दृढ़ है और कौन अपने रास्ते पर अडिग है। जो इस परीक्षा को पार कर लेता है, उसे फिर जीवन में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दोस्तों, सबसे खास बात, आपके जीवन में अब एक ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोग बनने जा रहा है जो हर दिशा से आपके लिए खुशियों दरवाजे खोलेगा। जहां अब तक अंधेरा था, वहां उजाला होगा। जो काम वर्षों से अटके पड़े थे, वह एक ही क्षण में पूरे हो जाएंगे। आपके घर में सौभाग्य की वर्षा होगी और आपको एक ऐसा वरदान मिलेगा जिसकी उम्मीद आपने शायद छोड़ दी थी। यह समय आपके भाग्य को नई उड़ान देने वाला है। लेकिन याद रहे, यह 4 दिन सिर्फ शुभ समाचारों के नहीं, बल्कि आपकी परीक्षा के भी हैं। यह वही क्षण है जहां आपकी धैर्य, आपकी निष्ठा और आपकी आस्था की कसौटी होगी। इसलिए खुद को मजबूत रखें, सजग रहें और ब्रह्मांड के इस दिव्य परिवर्तन को पूरे मन से स्वीकार करें। क्योंकि दोस्तों, जो लोग इन 4 दिनों को बुद्धिमत्ता और संयम से पार कर लेते हैं, उनके जीवन में फिर कभी अंधेरा नहीं टिक पाता। बल्कि अब तो आपको हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। समझदारी से, धैर्य से और पूरी सतर्कता के साथ आपकी बोली कैसी है, आपके कर्म कैसे हैं और आप कौन सा निर्णय किस समय लेते हैं, इन सब का प्रभाव इन 4 दिनों में कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, यही 4 दिन आपके आने वाले कई वर्षों की नींव रखने जा रहे हैं। अगर आपने इस समय संयम रखा, शांति प्रभाव रखी और ध्यानपूर्वक हर स्थिति का सामना किया, तो यह वही दौर बन सकता है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे देगा। तो तैयार हो जाइए उस बड़े बदलाव के लिए, उस नई उड़ान के लिए जो शनिदेव की कृपा से अब आपके जीवन में उतरने वाली है। अब आपके रास्तों में सिर्फ उजाला होगा। खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए एकदम तैयार खड़ी है। बस आपको समय रहते खुद को संभालना है और इस अनोखे अवसर को अपने हाथ से फिसलने नहीं देना, तपजे नहीं देना है। और दोस्तों, यही कारण है कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह सब विस्तार से बताने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। इसीलिए आपसे फोल्डेड हैंड्स के साथ विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिए कि बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अब हम उस गहरे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई लोग नहीं जानते कि उनके पिछले जन्म में क्या हुआ था, कौन सी घटना अधूरी रह गई थी या कौन सा कर्म आज भी उनकी किस्मत पर छाया हुआ है। लेकिन आज हम आपके सामने वही रहस्य खोलने जा रहे हैं, वह राज जो आपके वर्तमान को समझने में आपकी मदद करेगा और आपके भविष्य के रास्ते को साफ करने में भी। जी हां दोस्तों, आपको शायद इस बात का एहसास भी नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में आप भगवान महादेव के अत्यंत प्रबल भक्त थे। आपकी भक्ति केवल साधारण पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी, वह तपस्या बन चुकी थी, आपका जीवन बन चुकी थी। आपने अपनी सांसों तक को शिव नाम में बांध दिया था। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका हर विचार सिर्फ और सिर्फ महादेव पर केंद्रित था। आपने उस जन्म में कई कठिन तप किए, कई उपवास रखे और शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए वह सब किया जो विरले ही कोई भक्त कर पाता है।
आपकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं देवताओं ने भी उसे महसूस किया था। लेकिन आज उस भक्ति पर एक धुंध छा गई है, एक पर्दा, एक काला आवरण जो आपकी पूर्व जन्म की पहचान को पूरी तरह ढक चुका है। यह ऐसा सच है जिसे संसार नहीं जानता, परिवार नहीं जानता, यहां तक कि आप खुद भी नहीं जानते। यही कारण है कि आज आपके जीवन में कुछ अनोखी, असामान्य और प्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं। आप उन्हें समझ नहीं पा रहे, पर आपकी आत्मा कहीं ना कहीं उन्हें पहचान रही है। यह वही ऊर्जाएं हैं, वही कर्म है, वही आध्यात्मिक संबंध है जो पिछले जन्म से आपके साथ चले आ रहे हैं। और दोस्तों, अब समय आ गया है उस पर्दे को हटाने का, उस सत्य को फिर से उजागर करने का जो आपके भीतर दबा तो हुआ है लेकिन बिल्कुल जीवित है। यह संयोग यूं ही नहीं बना। शनिदेव की चाल, ग्रहों की स्थिति, ऊर्जा का उतार चढ़ाव और दी कृपा, इन सब ने मिलकर आपके लिए एक नई शुरुआत का मार्ग खोला है। यह वह समय है जब आपकी आत्मा अपने मूल शालीन स्वरूप को पहचानने के लिए तैयार है। भगवान की कृपा, तेज ब्रह्मांड का संकेत और आपकी किस्मत का समय सभी एक जगह इकट्ठा होकर आपके लिए एक दिव्य अवसर लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो बातें सामने आएंगी वे सिर्फ जानकारी नहीं होंगी, वे आपकी आत्मा का आईना होंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप उन रहस्यों को जानेंगे जो अब तक आपके जीवन को प्रभावित करते रहे थे। कई ऐसे सच सामने आएंगे जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी, लेकिन वही सच आपके भाग्य का दरवाजा भी खोल देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वह रहस्य बताने वाला हूं जो शायद अब तक किसी ने नहीं बताया। मैं आपको बताऊंगा कि पिछले जन्म में आप क्या करते थे और कैसे वही कर्म अगर आप इस जन्म में सही तरीके से दोबारा करते हैं तो आपकी हर समस्या, हर परेशानी और हर बाधा का अंत निश्चित है। जी हां दोस्तों, यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह वह गुप्त मंत्र है, वह दिव्य रहस्य है जो आपके जीवन की सारी उलझनों को सुलझा सकता है, जो आपकी हर रुकावट को दूर कर सकता है। क्योंकि जब आपकी परेशानियां दूर होंगी तो जो भी बाधाएं आज आपके रास्ते में खड़ी हैं वह खुद बकी की खुद हटने लगेंगी। अटका हुआ काम, अधूरी इच्छाएं, अनसुलझे रिश्ते सब क्रमशः सुलझेंगे और तब आपका जीवन वही आकार लेगा जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। आप हर उस चीज को हासिल करने में सक्षम होंगे जिसकी आपने कल्पना की है। आपकी ख्वाहिशें, आपकी उम्मीदें, आपके अधूरे सपने सब धीरे धीरे एक एक करके साकार होने लगेंगे। और दोस्तों, यह याद रखिए कि अगर आपके कर्म सच्चे हैं और आपका विश्वास अडिग है तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। जब भगवान स्वयं आपके साथ हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं होती। भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, दूसरों का भला सोचते हैं और कठिन संघर्ष के रास्तों को भी श्रद्धा और धैर्य से अपनाते हैं। अब समय आ गया है उस चमत्कार के प्रकट होने का। हां दोस्तों, भगवान का चमत्कार अब आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपका भाग्य करवट लेने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इसी वीडियो में छिपा है वह राज, वह शक्ति, वह मार्ग जो आपकी सफलता, आपके भाग्य और आपके जीवन को पूरी वरम तरह बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अगर आप जगत के पालनहार, अनंत दयालु और सच्चे भक्तों के भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और भक्ति से जय माता दी और जय श्री हरि विष्णु जी लिखना मत भूलिए। क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह नाम उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। वह शक्तियां हैं जो आपके जीवन में चमत्कार घुनी लाने की क्षमता रखती हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आगे कहने जा रहा हूं वह सिर्फ किसी नाम या शोहरत की जीत की बात नहीं है। यह जीत है आपकी आत्मा की, आपके पूरे अस्तित्व की। वह जीत है जिसे पाने के लिए आपने अनगिनत संघर्ष किए हैं। आपने वह रातें गुजारी हैं जब नींद का नामो निशान तक नहीं था। आपने अपनी मेहनत की, अपने सपनों बाम के लिए दिन रात काम किया। आपने ताने सुने हैं, लोगों की बातें झेली हैं। आपके आसपास के लोग, आपका मोहल्ला समाज कभी आपको नजरअंदाज करता रहा होगा,
कभी नीचा दिखाया होगा। लेकिन दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके सारे प्रयास, आपकी सारी मेहनत और आपकी सारी पीड़ा, सबका फल आपको मिलने वाला है। यह वह मोड़ है जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में है, जब भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके जीवन में पूरी तरह उतर रही है। अब वह शक्ति, वह आशीर्वाद और वह मार्ग आपके सामने खुलने वाला है जो आपके जीवन को पूरी तरह पसौड़ा बदल देगा। लेकिन दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन के सामने खड़े सभी लोग जो आज तक आपकी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, जो आपकी मेहनत को हल्के में लेते थे, वहां अगले दया आओगे। 24 घंटों के भीतर सिर झुकाकर खड़े होंगे। जी हां दोस्तों, वही लोग जो कभी आपकी क्षमताओं पर शक करते थे, अब वही आपकी चुप्पी में अपनी हार मानेंगे। आपकी खामोशी अब गूंज बनकर सबको सुनाई देगी और आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपकी श्रद्धा अब शक्ति बनने वाली है और वही शक्ति आपके जीवन की किस्मत को पलटने वाली है। बिल्कुल सही सुना। अब आपकी जिंदगी बदलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। जो तकदीर अब तक आपके खिलाफ खड़ी लगती थी, वही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। एक झटके में, एक पल में ऐसा परिवर्तन होने वाला है कि खुद आप भी चौंक जाएंगे और सोचेंगे, क्या वाकई यह मेरा जीवन है? दोस्तों, यह समय सिर्फ और सिर्फ आपका है और यह कोई संयोग नहीं कि यह वीडियो, यह संदेश, यह वचन आज आपके सामने आए हैं। यह भगवान का इशारा है। ऊपर से फैसला हो चुका है। भगवान ने ठान लिया है कि अब आपके जीवन की दिशा बदलनी ही है। आपकी मेहनत, आपकी श्रद्धा, आपके संघर्ष, सबका परिणाम अब आपको मिलेगा और यही वह पल है जब आपके सारे अधूरे सपने, अधूरी ख्वाहिशें और लंबी प्रतीक्षा अब पूरी होने वाली है। अब दोस्तों, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और आपकी रूह को वह राहत मिलने वाली है जिसका इंतजार आप हमेशा से कर रहे थे। अभी तक तो बस इम्तिहान चल रहा था। भगवान आपको परख रहे थे। आपकी शक्ति, आपका दृढ़ धैर्य और आपकी श्रद्धा देख रहे थे। आप अपनी मर्जी से चल रहे थे, पर अब समय आ गया है कि आप समझे, हर चीज भगवान की मर्जी से ही होती है। भगवान कहते हैं, देख बेटा, तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। अब तू वही कर जो पाए जेचा, जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और अगर भगवान चाह ले तो एक ही झटके में सब कुछ बदल सकता है। चाहे सब कुछ तहस नहस हो जाए या आपकी पूरी जिंदगी सुनहरी सुबह में बदल जाए। अब सुनिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और संकट मोचन वीर हनुमान जी का साहस अब एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। और यह कोई साधारण प्रवेश नहीं होगा। यह वह प्रकाश, वह तेज है जो आपके चारों ओर का अंधकार हर जगह मिटा देगा। जो लोग आज आपकी काबिलियत को नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल आपके दरवाजे पर सिर झुकाकर सलाम करेंगे। इसलिए अब वक्त आ गया है सोच को बदलने का, डर को दिल से बाहर निकाल फेंकने का और हिम्मत को पूरी ताकत के साथ जागृत करने का। जो लोग आज आपकी मेहनत और प्रतिभा पर शक कर रहे हैं, वही कल आपकी सफलता देखकर सिर उठाकर कहेंगे, हां, यही है मेरा बच्चा, जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी है, जिसने अपनी मेहनत से वह पाया जो कभी सपने में भी नहीं देखा। आपका पिता जो कभी सोचता था कि शायद मेरा बच्चा कुछ कर पाएगा या नहीं, अब पूरे समाज के सामने गर्व से कहेगा, यह मेरा बच्चा है जिसने मेहनत की है और अब उसकी मेहनत रंग लाई है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपने जीवन की उस सच्चाई से रूबरू हो जिसे शायद आपने कभी पूरी तरह नहीं समझा। आप खुद इस बात से अनजान हैं कि पिछले जन्म में आप भगवान महादेव के अत्यंत प्रबल भक्त थे। आपकी भक्ति इतनी गहरी थी कि आपने अपने जीवन का हर एक क्षण सिर्फ और सिर्फ शिव की आराधना में समर्पित कर दिया था। आपका मन, आपकी आत्मा और आपका पूरा अस्तित्व महादेव के चरणों में लीन था। आपने कई कठिन तप के अनेक व्रत रखे और ऐसी भक्ति दिखाई जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, आज उस भक्ति पर एक पर्दा छा गया है। यह कोई सामान्य पर्दा नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे कोई भी जान नहीं पाया, यहां तक कि आप स्वयं ही नहीं। यही कारण है कि आज आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं
जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे। आपकी मेहनत, आपकी श्रद्धा, आपके संघर्ष, यह सब आज तक शायद अधूरा लग रहा था। और अब समय आ गया है उस पर्दे को हटाने का, उस सत्य को जानने का जो आपके भीतर कहीं गहराई में छुपा हुआ है। और दोस्तों, अब वही लोग अगले 24 घंटों में आपके सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जी हां, वही लोग जो आपकी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, अब उसी चुप्पी में अपना जवाब पाएंगे। आपकी खामोशी अब गूंज बनकर सबको सुनाई देगी। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है, आपकी श्रद्धा अब शक्ति बनने वाली है, और आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। बिल्कुल सही सुना, जो तकदीर अब तक आपके खिलाफ लगती थी, वही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। क्योंकि दोस्तों, भगवानों की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर भगवान चाह ले तो एक ही झटके में सब कुछ बदल सकता है, चाहे सब कुछ तहस नहस हो जाए या आपकी पूरी जिंदगी सुनहरी सुबह में बदल जाए। अब सुनिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और संकट मोचन वीर हनुमान जी का साहस, यह सभी अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। यह कोई साधारण प्रवेश नहीं होगा। यह तेज, यह प्रकाश, यह दिव्यता है जो आपके चारों ओर का अंधकार मिटा देगी। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और आपकी रूह को वह राहत मिलने वाली है जिसका इंतजार आप सदियों से कर रहे थे। अभी तक तो बस इम्तिहान चल रहा था। भगवान आपको परख रहे थे, आपकी शक्ति, आपका धैर्य और आपकी भक्ति देख रहे थे। आप अपनी मर्जी से चल रहे थे, पर अब समय आ गया है कि आप समझे हर चीज भगवान की मर्जी से ही होती है। भगवान कहते हैं, देख बेटा, तू वही करता